Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखेंगे और ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर है कि अगर किसी भी वर्ड में, किसी वर्ड की स्पेलिंग में अगर डबल वाउल्स हैं, वाउल समझे आप जिसको वॉवेल बोलते हैं हम लोग, तो अगर डबल वाउल्स हैं तो इनका उच्चारण कैसे होगा। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दो, तो मैं आपको एक वीडियो आज बना करके दे रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए क्योंकि बिल्कुल एंड तक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी आज। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ डबल वाउल्स, कि किसी वर्ड की स्पेलिंग में अगर डबल वाउल्स हो, जैसे ई ए, डबल ई, आई ई, इस तरीके से हो तो इनका क्या उच्चारण होता है। तो सबसे पहले इसका रूल सीख लेते हैं। देखिए रूल इसके बारे में क्या है। प्रोनाउंसिएशन के रूल्स भी हैं और एक्सेप्शंस भी हैं। प्रोनाउंसिएशन में जितने रूल्स हैं उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस है, मैं आपको पहले बता दूं। तो अब पहले मैं आपको रूल बताता हूँ। इसका रूल ये है दोस्तों, और यहाँ 2 लाइन्स में मैंने लिखा है रूल कि व्हेन 2 वाउल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी जब 2 वाउल्स एक साथ हो, एक के बाद एक हो, यानी डबल वाउल्स हो, द फर्स्ट वाउल इज यूजुअली लॉन्ग। तो जो पहला वाउल होगा, जब 2 वाउल्स एक साथ होंगे तो जो पहला वाउल होगा उसका साउंड लॉन्ग वाउल का साउंड होगा, एंड द सेकेंड वाउल इज साइलेंट, और जो दूसरा वाउल है वो साइलेंट होता है। जनरली यही रूल है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यूजुअली, यानी अक्सर ऐसा होता है। हमको जो भी भाषा लिखी होती है उस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ कहा गया है यूजुअली, यानी ऐसा अक्सर होता है, ऐसा हमेशा होगा ये ज़रूरी नहीं है, यानी इसमें एक्सेप्शंस भी होंगे, ये इसका मतलब हुआ। तो दोस्तों क्या रूल है कि जब 2 वाउल्स एक साथ किसी वर्ड की स्पेलिंग में हो तो जो पहला वाउल होगा उसका लॉन्ग वाउल का साउंड हमको करना है, और जो दूसरा वाउल होगा वो साइलेंट होगा। ऐसा अक्सर होता है, हमेशा नहीं, ऐसा अक्सर होता है। अच्छा, लॉन्ग वाउल्स क्या होते हैं, शॉर्ट वाउल्स क्या होते हैं, ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरा चैनल पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा। जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जितने भी वाउल्स हैं, यानी जिनको हम वॉवेल बोलते हैं इंडिया में, तो जितने भी वाउल्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं, लॉन्ग वाउल्स एंड शॉर्ट वाउल्स। लॉन्ग वाउल में वाउल का एक अलग उस वाउल का जो भी ए ई आई ओ यू, जितने भी 5 वाउल्स हैं, तो लॉन्ग वाउल के रूप में उनका अलग उच्चारण होता है, शॉर्ट वाउल के रूप में उनका अलग उच्चारण होता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि लॉन्ग वाउल्स एंड शॉर्ट वाउल्स क्या होते हैं, तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। क्या नाम है दोस्तों, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्ले लिस्ट में जाके आप ये वीडियो ढूंढ के निकालिए, लॉन्ग वाउल्स एंड शॉर्ट वाउल्स, और वो क्या होते हैं मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि लॉन्ग वाउल क्या होता है, शॉर्ट वाउल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जनरली इस तरह के पेयर्स आपको मिलेंगे, ई ए, ओ ए आई एंड आई ई। तो इनका कैसे हमको प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। नियम के अनुसार जब भी डबल वाउल्स हो तो पहला जो वाउल होगा उसका लॉन्ग वाउल का उच्चारण होगा, और जो दूसरा वाउल है वो साइलेंट होगा। ऐसा रूल है कि ऐसा अक्सर होता है। तो देखते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ई और ए का पेयर है तो यहाँ ई का जो वाउल है उसका लॉन्ग वाउल का साउंड होता है ई, यानी जैसे बड़ी ई होती है, जैसे हिंदी में बड़ी ई भी है और छोटी ई भी है। तो जो बड़ी ई में हम ज़्यादा देर तक रुकते हैं, छोटी ई पर हम कम देर तक रुकते हैं। तो जो बड़ी ई का साउंड होगा वही लॉन्ग वाउल का, ई का लॉन्ग वाउल के रूप में वही साउंड है जैसे बड़ी ई का होता है। इसका जो सिंबल है, फोनेटिक सिंबल, वो ये है। ये आई देख रहे हैं आप, आई एक डॉट है आई के ऊपर, और उसके बाद 2 डॉट्स और हैं, इसका मतलब ये बड़ी ई का साउंड है। किस तरह के वर्ड्स में ये इस्तेमाल होगा, जैसे ये वर्ड है सीट, तो इसकी स्पेलिंग है SEAT। तो हम ई और ए की बात अभी कर रहे हैं, ई और ए। तो SEAT में ई का उच्चारण होगा, ए का उच्चारण तो नहीं हम करते, हम ये तो नहीं बोलते सीएट या सियाट या सियाट, हम बोलते हैं सीट। तो क्या साबित हुआ कि इसमें जो पहला जो वाउल है, जब भी पेयर में हो तो जो पहला जो वाउल है उसका लॉन्ग वाउल का उच्चारण करना है, दूसरा वाला जो वाउल है वो साइलेंट होगा। तो उस हिसाब से इसका उच्चारण, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अगर आप इस वर्ड का उच्चारण डिक्शनरी में देखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, हर डिक्शनरी में, या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, वेबस्टर की डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी में जो इंग्लिश टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश, जिसमें मीनिंग भी इंग्लिश में लिखी होती है, उस डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने इस तरीके से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है। अगर आपको ये सब
आप सीख लें या आपको पता चल जाएगा कि क्या है, तो आपको उच्चारण किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद से डिक्शनरी में उच्चारण देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उच्चारण लिखा होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन है। इसका मतलब है कि इसको हमको पढ़ना है सीट, सीट। दूसरा वर्ड मीट, MEAT, ई और ए का पेयर है, जिसकी अभी हम ई और ए की बात कर रहे हैं, तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन ये रहा लिखा हुआ मीट, और इसको ऐसे ही पढ़ेंगे मीट। हिंदी में भी जब मैंने लिखा है तो मैंने बड़ी ई का सिंबल लगाया वहाँ पर, तो इनको पढ़ना है हमको सीट, मीट। यानी ई और ए का पेयर अगर आपको मिले स्पेलिंग में, तो आपको जो पहला वाला ई है उसका जो लॉन्ग वाउल का साउंड होता है, बड़ी ई का साउंड, वही आपको निकालना है। और ये जो दूसरा वाउल है ए, वो साइलेंट रहेगा, उसका उच्चारण हमको नहीं करना है। ये हुई एक बात। हम दूसरे पेयर पे आते हैं, ये है ओ और ए का पेयर। ये भी आपको कई वर्ड्स की स्पेलिंग में मिलेगा, ओ और ए एक साथ लिखा हुआ। अगर ऐसा केस हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो ओ का उच्चारण करेंगे, ए साइलेंट रहेगा नियम के अनुसार। तो ये जो है लेटर, इसको अपने यहाँ इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं ओ। ये एकदम गलत उच्चारण है। जो लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो करते हैं, उनको मालूम है कि ये ओ नहीं होता। तो इसके दो उच्चारण, एक ब्रिटिश इंग्लिश में, एक अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण होता है आधा अ और छोटा ऊ, अ, ऐसे, जिसको हम ओ बोलते हैं बचपन से। वो गलत उच्चारण है। हमको गलत इंग्लिश सिखाई जाती है इंडिया में, गलत उच्चारण सिखाया जाता है, क्योंकि उच्चारण सिखाने वाले टीचर ज़्यादा है नहीं। तो इसका उच्चारण होगा दोस्तों आधा अ और छोटा ऊ, अ, ऐसे। और यही इसका औ का लॉन्ग वाउल के रूप में साउंड होता है। एक्चुअली जब हम अल्फ़ाबेट में जो हम उच्चारण करते हैं पांचों वाउल्स का, ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही इनका लॉन्ग वाउल का साउंड है। जो लॉन्ग वाउल का साउंड है वही उनका अल्फ़ाबेट में, जो ए से लेके जेड तक में जो हम पढ़ते हैं, वही उनका उच्चारण अल्फ़ाबेट में होता है। तो ओ का लॉन्ग वाउल के रूप में औ होता है साउंड। उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है। ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये उल्टा ई जो दिख रहा है आपको, इसको श्व साउंड बोलते हैं। और इसका मतलब होता है जितना आधा अ का साउंड होता है उतना ही। अब कई लोग बोलते हैं कि हिंदी में आधा अ तो नहीं होता। नहीं, हिंदी में नहीं होता। हम हिंदी कहाँ सीख रहे हैं, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अ आधा ही बोलना होता तो हम कितना बोलते, उतना ही बोलना है। तो आधा अ के जितना साउंड प्लस छोटा ऊ, अ, ये इसका साउंड है। तो क्या होगा, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में अगर ओ और ए एक साथ हो, तो हमको सिर्फ औ का उच्चारण करना है, ए का उच्चारण हम नहीं करेंगे, क्योंकि ए साइलेंट होगा, ऐसा हमको रूल बता रहा है। कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड है BOAT, बोट। तो इसको अपने यहाँ इंडिया में तो हम लोग पढ़ते हैं बोट। बोट एकदम गलत उच्चारण है इसका शुद्ध उच्चारण होगा बोट। ये यहाँ लिखा है मैंने हिंदी में, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, यानी डिक्शनरी में आपको ऐसे उच्चारण लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए कैसे समझना है। बी से ब बना, ये जो उल्टा ई है, जो श्व साउंड है, इससे आधा अ बनता है, तो ब प्लस आधा अ हुआ ब। और ये ऊ है ब, और फिर टी है ट, बोट। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम सिर्फ औ का उच्चारण करें, ए का उच्चारण हम नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा रूल हमको अभी हमने सीखा कि अगर दो वावल्स हों एक के बाद एक, तो यानी कि अगर डबल वावल्स हों तो पहले का उच्चारण होता है, दूसरा साइलेंट होता है। अक्सर ऐसा होता है। तो हम इसको ऐसे तो नहीं पढ़ते बोएट या बोआट या बोएट, ऐसे तो नहीं पढ़ते, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे बोट। तो पहले वाले का उच्चारण हुआ। ऐसा ही वर्ड है गोट, जिसका मतलब होता है बकरी। तो इसमें भी ये जो पहला वाला औ है उसी को पढ़ना है, और इसको हम पढ़ेंगे गोट। ये हिंदी में लिखा है मैंने, और ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है गोट। तो ऐसे पढ़ेंगे। तो ये हमने अभी तक दो पेयर्स के, एक ई ए और एक ओ ए। अब हम आते हैं अगले पेयर पर। अगला पेयर है दोस्तों ए और आई। अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग में एक साथ लिखे हुए दिखाई पड़े, तो आपको क्या करना है, आपको ए का उच्चारण करना है बस। आई जो है वो साइलेंट होगा। अक्सर ऐसा होता है, यूजुअली, अक्सर। मैं जानबूझ के बार बार अक्सर बोल रहा हूँ, क्योंकि इन सारे रूल्स के एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, आज ही की वीडियो में बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ए और आई हो, लेकिन जो जनरल रूल है वो ये है कि पहला वावल बोला जाएगा लॉन्ग वावल के रूप में, और दूसरा वाला वावल साइलेंट होगा। तो जो पहला वावल है ए, इसका लॉन्ग वावल के रूप में ऐसे उच्चारण होता है ए, और ये उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अब हमको ये बचपन से सिखाया जाता है कि इसको ए पढ़ना चाहिए, ए इसका बिल्कुल उच्चारण नहीं होता। मैं आपको एक बहुत पते की बात बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए जो साउंड है, ए, ये होता ही नहीं है। ए का साउंड है ही नहीं। ए का साउंड है, ए का साउंड है, आ है, अ है, आधा अ है, लेकिन ए का साउंड बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए इसको ए पढ़ना एकदम ही गलत है। अच्छा, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, उनका असल में कैसे उच्चारण होता है,
तो जो मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट बताई लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर एक वीडियो मिलेगा कि ए से लेकर के जेड तक को कैसे पढ़ा जाता है। आप चाहें तो वो वीडियो देख करके पूरे अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका सबका बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग वावल के रूप में इसका उच्चारण होता है ए। तो जब भी किसी वर्ड की स्पेलिंग में ए और आई होगा तो हम सिर्फ ए पढ़ेंगे, आई साइलेंट होगा। कैसे, कुछ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये वर्ड है रेन, RAIN, रेन का मतलब होता है बारिश। तो देखिए ए के बाद आई है तो हमको क्या करना है, ए का जो लॉन्ग वावल का साउंड है वो है ए, तो हम इसको पढ़ेंगे रेन। इसको एक तो रेन तो बोलना नहीं चाहिए, तो मैंने आपको पहले बता दिया ए होता ही नहीं है, रेन। तो इसमें ये जो आई वाला जो ई है उसका उच्चारण नहीं हो रहा, जो पहला वाला ए है उसका सिर्फ उच्चारण हो रहा है, रेन। दूसरा वर्ड है दोस्तों प्लेन, PLAIN, तो इसको हम पढ़ेंगे प्लेन। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है और ये हिंदी मैंने लिख दिया जैसे कि आप समझ सके, प्लेन। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे पेयर्स में जो पहला वाला जो वावल है सिर्फ उसी का लॉन्ग वावल वाला उच्चारण होगा। हम आते हैं अगले पेयर पर। अगला पेयर है दोस्तों आई और ई। तो अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और हाई लेवल की बात आपको बताता हूं। जैसे मैंने अभी बोला प्लेन, तो एक्चुअली यहाँ जो हम प पढ़ेंगे, प, वो पूरा प का साउंड नहीं होगा, प प्लस फ का साउंड होगा। पूरा फ भी नहीं है, पूरा प भी नहीं है, प प्लस फ है। प पर शुरू करना है, फ पर ख़त्म करना है। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता होगा, ऐसे ही है, प से शुरू करेंगे, फ पर ख़त्म करेंगे। और इस वर्ड को हमको एक्चुअली पढ़ना चाहिए फ्लाइन, फ्लाइन। अच्छा आप ये सीखना चाहते हैं कि प और फ कब बन जाता है, क और ख कब बन जाता है। अगर आप ये सीखना चाहते हो, जैसे KING को किंग नहीं पढ़ना चाहिए, वो क प्लस ख होगा, किंग, किंग। अगर इसके पीछे बहुत एक टॉप लेवल का एक रूल है प्रोनाउंसिएशन का। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि ऐसा कैसे होता है, तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, उसका नाम है एस्पिरेशन ऑफ वॉइसलेस स्टॉप्स। क्या नाम है दोस्तों, एस्पिरेशन ऑफ वॉइसलेस स्टॉप्स। आपको वो वीडियो देखना चाहिए मेरा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये सब कैसे होता है, प प्लस फ कैसे बन जाता है। तो आपका जो उच्चारण है उस प्लेलिस्ट में अनमोल वीडियोज़ है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, जो पूरी दुनिया में किसी ने ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाए जो मैंने बनाए। आप उनको देखिए, आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह टॉप क्लास की इंग्लिश आप बोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों तो हमने सीखा फ्लाइन। उसके बाद जो पेयर हमारा वो है आई और ई का। तो इसमें क्या होगा, आई का उच्चारण होगा जो लॉन्ग वावल का साउंड है वो, और ई साइलेंट रहेगा। तो आई का लॉन्ग वावल के रूप में उच्चारण होता है आई, आई के जैसा ही उच्चारण होता है। आई का लॉन्ग वावल के रूप में उच्चारण होता है आई। तो यहाँ मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा, यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया जैसे कि आप समझ सकें। कुछ एक वर्ड्स में देखते हैं कैसे, जैसे ये वर्ड है लाई, तो इसकी स्पेलिंग है LIE है इसमें। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ आई पढ़ना है, ई साइलेंट रहेगा। इसको हम ऐसे तो नहीं पढ़ते लाइए या लिए, ऐसे तो नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं लाई। ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, डिक्शनरी में ऐसे लिखा होगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और ये हिंदी में मैंने उच्चारण लिख दिया कि आप अच्छे से समझ सकें। तो हम सिर्फ आई का उच्चारण कर रहे हैं, ई साइलेंट है। दूसरा वर्ड है डाई, इसे भी सेम बात है, आई का उच्चारण लॉन्ग वावल वाला हो रहा है, ई साइलेंट है। ये इसका रहा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और ये हिंदी मैंने इसका उच्चारण लिखा और ये है डाई। तो इस तरीके से दोस्तों जो रूल कह रहा है कि व्हेन टू वावल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, द फर्स्ट वावल इज यूजुअली लॉन्ग एंड द सेकेंड वावल इज साइलेंट। ये रूल था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके एक्सेप्शंस क्या है। ये रहे दोस्तों एक्सेप्शंस, यानी जो अपवाद हैं वो, और मैं EA से ही शुरू करता हूँ, ई और ए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था यूजुअली, कि अक्सर ऐसा होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था वीडियो की शुरुआत में कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, अपवाद तो होंगे ही होंगे। इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में अपवाद नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कोई एक अकेली लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज 15-20 लैंग्वेजेस से मिल के बनी हुई लैंग्वेज है, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। इसीलिए दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हुए हैं उनका जो उच्चारण होता है, उनके ऊपर इंग्लिश के उच्चारण के रूल नहीं चलते। अगर आप इस बात को भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, अगर आप ये सीखना चाहते हो, तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का इतिहास। मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो वीडियो देखिए, आपको उच्चारण के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि असल में क्या बात है। जैसे CH से च भी होता है,
श भी होता है और क भी होता है, ऐसा क्यों होता है? या BUT से बट होता है, PUT से पुट होता है, ऐसा क्यों होता है? इस पर भी मेरा वीडियो है। तो आप ये जो मैंने आपको अभी वीडियो बताई, हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का इतिहास, उसी में मैंने बताया है कि BUT से बट क्यों होता है, PUT से पुट क्यों होता है। आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि पूरे इंडिया में किसी ने इस बात को बताया है वीडियो बना करके कि BUT से बट क्यों होता है और PUT से पुट क्यों होता है। तो आप जाके वीडियो देखिए, आपको उच्चारण का इतिहास और ये सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी। तो हम आते हैं एक्सेप्शंस पर। अब जैसे ई और ए का कई बार हमने अभी तक ये सीखा कि दो वावल से तो पहले का लॉन्ग वावल वाला उच्चारण होगा, दूसरा साइलेंट होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ई और ए अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग में हो तो उस ई और ए दोनों का उच्चारण होता है ऐसे, छोटी ई और आधा ईयर, ईयर, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है और ये हिंदी में मैंने लिख दिया कि आप समझ सकें। ई और आधा ईयर, ईयर। किस तरह के वर्ड्स में ये साउंड आएगा? जैसे ये वर्ड है, देखिए HEAR, हियर का मतलब है सुनना, जिसको हम पढ़ेंगे हियर, हियर। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि पहला जो वावल है उसी का उच्चारण होगा लॉन्ग वाला और दूसरा वाला साइलेंट होगा, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। तो ये एक एक्सेप्शन है, हियर। ये देखिए, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये जो आर है ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा रूल है कि किसी वर्ड के एंड में अगर आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा है। और अमेरिकन इंग्लिश में इसका उच्चारण होगा और हिंदी में भी वैसे लिखा हियर। तो आपको ये जो र है ब्रैकेट में, अगर ब्रिटिश इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं तो आपको ये र नहीं पढ़ना चाहिए, हियर, हियर ऐसे बोलेंगे। अमेरिकन में बोलना हो तो बोलेंगे हियर। अमेरिकन इंग्लिश में जब र का साउंड निकालते हैं, आर का साउंड, तो मुंह के अंदर जीभ को ऐसे मोड़ लेना चाहिए। यू हैव टू रोल योर टंग while pronouncing R in American English। तो अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे हियर, हियर। ब्रिटिश में बोलेंगे हियर, हियर। तो हम बचपन से ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते आए हैं, सही या गलत? इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का ही शासन था, तो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो उसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे हियर। अच्छा, दूसरा वर्ड है NEAR। इसमें भी ई और ए का पेयर है, ये वाला ई और ए, लेकिन ये एक्सेप्शंस में आ रहा है, तो इसमें ई का भी उच्चारण होगा और ए का भी उच्चारण होगा। वो वही है उच्चारण जैसे उसमें था ईयर, तो इसको हम पढ़ेंगे नियर। नियर मतलब होता है नज़दीक, पास, आप जानते हैं। ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, ये मैंने हिंदी में उसका उच्चारण लिख दिया नियर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसे पेयर्स होंगे तो हर बार यही रूल चलेगा कि पहला वावल लॉन्ग वावल का साउंड होगा, दूसरा साइलेंट होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ई और ए से देखिए कैसे और भी साउंड्स बन सकते हैं। ई और ए से ईयर के अलावा और भी साउंड बनता है, देखिए कैसे। जैसे एक तो ईयर का साउंड बनता है जैसे, और एक तो ईयर का साउंड बनता है, दूसरा साउंड ए और आधा अब, ए, ईयर, यहाँ है ईयर और ये है एयर, ये भी साउंड बनता है। किस तरह के वर्ड्स में ऐसा होता होगा, मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक वर्ड है TEAR, ये TEAR। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये वर्ड जो है ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, यानी वर्ब में इसकी अलग मीनिंग है, नाउन के रूप में इसकी अलग मीनिंग है, और वर्ब के रूप में अलग उच्चारण है, नाउन के रूप में अलग उच्चारण है। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को तो आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो उनका उच्चारण बदल जाता है, नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो उच्चारण बदल जाता है। कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो, जैसे एक वर्ब है कोई, तो उसके दो अलग अलग उच्चारण हैं और दो अलग अलग उच्चारणों में उसकी अलग अलग मीनिंग है। अगर आप ये सब भी सीखना चाहते हैं तो मैंने इन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सीखें। उसमें आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे और प्रोनाउंसिएशन वाली प्लेलिस्ट में तो है ही वीडियोस। तो दोस्तों TEAR जब वर्ब की तरह यूज होगा, क्रिया की तरह यूज होगा, तब इसका उच्चारण होता है ठहर। देखिए ये लिखा ठहर, और यहाँ पर ई और ए से ए और आधा अ का साउंड बन रहा है, ये जो लिखा है ए और आधा अ। तो ठहर का मतलब होता है फाड़ना, नहीं कागज को फाड़ देते हैं, शर्ट को फाड़ देते हैं, ठहर। लेकिन यही वर्ड जब नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, TEAR जब नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, तो जब मीनिंग होता है इसका आंसू, तो इसका उच्चारण हो जाएगा टीयर। तो ईयर एंड एयर भी ई और ए से बनेगा। तो ई और ए के पेयर से एक्चुअली तीन उच्चारण निकले। एक तो ये कि पहला जो ई है वो लॉन्ग वावल का साउंड होगा, ए साइलेंट होगा, दूसरा साउंड बना ईयर और तीसरा साउंड बना एयर। इस तरीके से इंटायरिटी में, संपूर्णता में हमको किसी नियम को समझना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सीख के बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ ये पेयर बता दिया हो गया, उससे तो बात नहीं बनेगी, पूरी बात समझनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ
कि कैसे इस नियम के अपवाद हैं दूसरे वर्ड्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार भी कोई डबल वावल होगा तो पहले वाले वावल का लॉन्ग वावल का साउंड होगा और दूसरा साइलेंट होगा, ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं आपको कुछ दूसरे ही टाइप के वर्ड्स अलग से बता रहा हूँ। जैसे ए और यू का अगर आपको पेयर मिले किसी वर्ड की स्पेलिंग में तो ए भी वावल है, यू भी वावल है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों को मिला के एक साउंड बनता है और वो साउंड न ए का है न यू का है, वो एक तीसरा ही साउंड बनता है। तो वो साउंड क्या बनेगा दोस्तों, वो साउंड बनता है ओ का साउंड, ओ। देखिए यहाँ लिखा है मैंने ओ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है ओ। किस तरह के वर्ड में, जैसे ये जो वर्ड है AUGUST, हिंदी में हम बोलते हैं अगस्त और इंग्लिश में लोग अगस्त वगैरह बोलते हैं, लेकिन इसका जो बिल्कुल शुद्ध और सही उच्चारण है वो है ओगस्ट। या देखिए यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है ओगस्ट, ये इसका शुद्ध उच्चारण है ओगस्ट। जब ये नाउन के रूप में, महीने के नाम के रूप में इस्तेमाल होता है तब इसका उच्चारण होता है ओगस्ट। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और यहाँ हिंदी मैंने लिख दिया कि आप अच्छे से समझ सकें, इसीलिए इसको अगस्त, ऑगस्ट ये सब गलत उच्चारण है, इसका सही उच्चारण होगा ओगस्ट। हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर सीखने के लिए, पॉइंट ये है कि अगर डबल वावल्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पहला वावल लॉन्ग वावल का साउंड होगा और दूसरा वावल साइलेंट होगा। यहाँ आप देख रहे हैं दो वावल्स हैं एक साथ, लेकिन उनसे एक तीसरा ही साउंड बन रहा है। तो ओगस्ट। एक और वर्ड आपको बताता हूँ, दूसरा वर्ड है दोस्तों पोज। हम बोलते हैं ना पॉज, अरे पॉज कर दो वीडियो को, पॉज कर दो, पॉज, एकदम गलत उच्चारण है दोस्तों, ये होता है पोज, पोज। देखिए ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है और ये उच्चारण है और यहाँ प प्लस फ का साउंड आएगा, पोज। मैंने लिखा नहीं है यहाँ, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, इसलिए नहीं लिखा, वो ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। मैं तो आपको इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो देखना चाहिए, उसका नाम है एस्पिरेशन ऑफ वॉइसलेस स्टॉप्स। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब प से प प्लस फ का साउंड, क से क प्लस ख का साउंड और ठ से ट प्लस ठ का साउंड बनता है। तो ये होगा दोस्तों पोज। ये एक पेयर था कि यहाँ पर ए और यू से मिलके एक अलग ही साउंड बन गया, ओ का साउंड। अब आप देखिए ए और यू से कई बार ओ भी नहीं, सिर्फ आ बनता है। अब ये एक अलग बात होगी, ए और यू का पेयर किसी वर्ड में हो, स्पेलिंग में हो एक साथ, तो सिर्फ आ का साउंड बनेगा। कैसे शब्द में, जैसे ये वर्ड है AUNT, इसको हमको पढ़ना चाहिए आंट, बोलते हैं ना आंटी, तो आंटी को ही शॉर्ट में आंट भी बोलते हैं। देखिए ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन और ये यहाँ उच्चारण मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो ए और यू से दो साउंड्स हमको मिले, एक तो ओ का साउंड मिला जैसे ओगस्ट या फोज, और दूसरा साउंड हमको आ का मिला जैसे आंट में होता है। अब मैं आपको एक अलग ही एक अगला पेयर बताता हूँ, ये ई और यू। अब ई और यू से क्या साउंड बनना चाहिए, तो नियम के अनुसार, जो ये नियम है उसके अनुसार पहले वाले ई का लॉन्ग वावल के रूप में साउंड उच्चारण होना चाहिए, दूसरा वाला साइलेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी ई और यू से एक अलग ही प्रकार का साउंड बन रहा है और होता है यू, बड़ा वाला यू। यू की देखिए दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन ये है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जे लिखा होगा, जे अगर लिखा हो ट्रांसक्रिप्शन में उसे यह बनता है। तो जे एंड यू के बाद दो डॉट्स है, यानी इसका मतलब है ये यू का साउंड है। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है FEUD, तो इसमें ई और यू से यू का साउंड बनेगा और इसको हम पढ़ेंगे फ्यूड, फ्यूड। ये रहा दोस्तों फ्यूड, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ मैंने हिंदी में इसका उच्चारण लिख दिया कि आप इसको अच्छे से समझ सकें, फ्यूड। और एक दूसरा भी, अच्छा अब आप देखिए एक और अलग उच्चारण आपको बताता हूँ। ई और यू का जो पेयर है हमारा ई और यू, मैंने अभी आपको बताया कि ई और यू से यू का साउंड भी बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ ई और यू से एक दूसरा भी साउंड बनता है अगर ये पेयर हो तो। कैसे, तो ई और यू से एक साउंड ये बनेगा आधा अ और छोटा ऊ का साउंड अ। ई और यू से यहाँ बन रहा था यू और अब ई और यू से यहाँ बन रहा है आधा अ और छोटा ऊ अ। किस तरह के वर्ड्स में, जैसे ये वर्ड है BEAU और इसको पढ़ेंगे ब, ब। ये देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया है और ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। बी से ब बना, ये श्व साउंड है, ब प्लस आधा अ, जिसको जो आधा अ होता है, ब प्लस आधा अ ब हुआ, और ये छोटा ऊ है यू जो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे बव। बव की मीनिंग मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसकी। मीनिंग होती है बॉयफ्रेंड किसी का भी, बॉयफ्रेंड को बोलते हैं बव। तो दोस्तों ई और यू से यहाँ पर एक अलग ही साउंड बना। एक और साउंड है मैं आपको बताता हूँ, देखिए डबल ई है।
अब ये भी डबल वावल है, तो नियम के अनुसार पहले वाले का लॉन्ग वावल के रूप में साउंड होना चाहिए, दूसरा ई साइलेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए यहाँ डबल ई से भी ई और अ यानी ईय का साउंड बनता है, ईय यानी दोनों का उच्चारण हो रहा है, और पहली वाली ई से ई बन रहा है, दूसरी वाली ई से आधा अ बन रहा है। ईय कैसे वर्ड्स में, जैसे ये वर्ड है डियर, जिसका मीनिंग होता है हिरण, DEER, ये रहा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया कि आप इसको अच्छे से समझ सकें, डियर। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर जो पेयर्स में जो प्रोनाउंसिएशन, जो किसी वर्ड की स्पेलिंग में ये जो पेयर्स होंगे वावल्स के, तो ये रूल तो है, लेकिन ये रूल हमेशा काम नहीं करता, और इस तरीके से एक्सेप्शंस हैं। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि आखिर हम उच्चारण सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सीख सकते हैं। एक्चुअली इसके पीछे बड़ी मेहनत करने वाली बात होती है। आजकल सब लोग ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो आपको अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका सही उच्चारण पहले सीखना चाहिए। उसके बाद आपको IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में जो वावल साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वो सीखने चाहिए। उसके बाद आपको सिलेबल सीखना चाहिए क्या होता है, और फिर आपको सिलेबल स्ट्रेस सीखना चाहिए। उसके बाद जब आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये सब जो मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखा इधर वर्ड्स का, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन जो लिखा, ये कैसे इसको पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको डिक्शनरी लेके बैठना है, और डिक्शनरी में आपको हर वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन देखना है, और वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगा वो इसी बात पर बनाऊँगा कि प्रोनाउंसिएशन हम कैसे सीख सकते हैं। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद ये टॉपिक कि EA, OA, ये जो डबल वावल्स होते हैं, इनमें इनका कैसे उच्चारण होता है, ये हमेशा के लिए आपके सामने आज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह के कमाल के वीडियोस आपको देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों इसको ज़रूर शेयर करें, जो लोग भी प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगली क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको ये वीडियो बना करके दूंगा कि अगर हमको प्रोनाउंसिएशन सीखना है, ये सारी बातें समझनी है, तो हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन का, ग्रामर का, किसी भी चीज़ का, वोकैबुलरी का, जो आपको परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक्चुअली ये वीडियो भी डिमांड पर ही बना है, कल ही किसी ने डिमांड की थी, और आज मैंने आपको उसके ऊपर वीडियो बना करके दे दिया। आपका बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।